कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम राम मौसी। राम राम बेटा, कहो कैसे आना हुआ? अरे मौसी, 25 नवंबर को वोट डलेगा। ठेकेदार और ठेकेदारनी जी का ध्यान रखना। पर बेटा ये तो बताओ, ये ठेकेदार जी ठेकेदारी काहे की करते हैं? अब क्या बताऊं मौसी, नगर निगम, यूआईटी सभी जगह हमारे ठेकेदार जी ही ठेके लेते हैं। तो क्या सारे ठेके तेरे उन ठेकेदार जी को ही मिलते हैं? नहीं मौसी, लेकिन जो ठेके ठेकेदार जी को नहीं मिलते उसमें ठेकेदार जी कमीशन वसूलते हैं। तो क्या ठेकेदार जी कमीशन खोर भी हैं? कमीशन खोर और हमारे ठेकेदार जी ना मौसी ना। हमारे ठेकेदार जी तो ठेके किसी और को लेने ही नहीं देते। वो तो कभी कभार चाकू घर भूल जाते हैं ना, तो कोई दूसरा ठेकेदार टेंडर डाल जाता है। हाय राम, तो क्या ये ठेकेदार जी चाकूबाज भी हैं? अरे नहीं मौसी, वैसे तो ठेकेदार जी चाकू नहीं चलाते, लेकिन जब दूसरे ठेकेदार कमीशन देने से आनाकानी करते हैं तो उन्हें डराने धमकाने के लिए चाकू तो दिखाना ही पड़ता है, और फिर भी ना माने तो चलाना भी पड़ता है मौसी। हे भगवान। लेकिन मौसी, अब हमारे ठेकेदार जी का ट्रेंड बदल गया है। अब ठेकेदार जी गुंडे से नेता बन गए हैं। किसी केस में कब सजा हो जाए पता नहीं, इसलिए ठेकेदारनी जी को चुनाव लड़ाते हैं। अब तो ठेकेदार जी का डर और आतंक ही सारा काम कर देता है। कोटा में ठेका कोई भी ले, काम चालू करने से पहले 25% कमीशन ठेकेदार जी के घर देकर आना पड़ता है मौसी। वाह बेटा वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी, ठेकेदार जी तेरे गुंडे, ठेकेदार जी तेरे चाकूबाज, ठेकेदार जी तेरे कमीशन खोर, ठेकेदार जी तेरे का डर और आतंक, और तू है कि ठेकेदार जी के गुण गाए जा रहा है। बता बेटा, चुनाव के बाद जनता काम लेकर चली गई तो ठेकेदार जी तो जनता से ही काम करवाने का पैसा वसूलेंगे। पैसा नहीं दिया तो जनता को कूटेंगे, ठेके सारे अपने साथियों को दिलाएंगे, काम भी नहीं करवाएंगे और सरकार का पैसा भी दबा जाएंगे सो अलग। ऐसे ठेकेदार जी तो घर पर ही अच्छे, हम तो सहज सरल व्यक्ति को ही वोट देंगे।